हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे बिहार एसएससी का घटना चक्र जो कि 5 फरवरी 2017 में पूछे गए हैं। तो चलिए इसे भी फास्ट तरीके से कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई है बताइएगा। 1948, 1975, 1995 या फिर 2001। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1995। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है? कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में सर्वाधिक होता है। कितने परसेंट कॉफी निर्यात की जाती है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10%। विश्व में कहवा की मंडी सौ पोलो को कहते हैं। विश्व में कहवा का पात्र ब्राजील को कहा जाता है। कॉफी का उत्पादन नीलगिरी की पहाड़ियों पर भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया? दुर्गापुर है कहाँ? यह हो जाएगा बंगाल में, और इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से, इंग्लैंड के सहयोग से किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? यह किया गया था 2006-07 में। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ कब था बताइएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 में किया गया था। वही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में की गई थी। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई थी, और 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई थी। और इसी तीनों को मिलाकर के 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। आई होप क्लियर हो गया होगा। हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं? उस समय का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। अब तो यह समाप्त कर दी गई है। नेक्स्ट है, रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है? ऑप्शन नंबर सी, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसी देश की व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है? यह किसी देश की व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है? तो हो जाएगा लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र वर्ष 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया था। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? यह देवास में है। कहाँ है? देवास में है। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में यह नहीं है। जनसंख्या की दृष्टि में पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य महाराष्ट्र, तीसरा राज्य बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब ध्यान रखिएगा। 5वें स्थान पर तमिलनाडु आता है, ना कि 4 बड़े राज्यों में आता है। निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो यह अपना बिहार का है। ऑप्शन नंबर ए। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था, सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, परम 8000। परम 8000 जो कि 1988 में सी डैक की स्थापना पुणे में की गई थी। 1988 ईस्वी में सी डैक की स्थापना पुणे में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? 2012 में। यूके का शेयर मूल्य सूचकांक है, यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक FTSE 100, FTSE 100 है। निक्की टोक्यो का है। निक्की कहाँ का है? टोक्यो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे? CD देशमुख। ऑप्शन नंबर ए। 1 अप्रैल 1935 की स्थापना किया गया था, और इसका पुनर्गठन 1 जनवरी 1949 को किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना, 1 जनवरी 1949 का इसका पुनर्गठन किया गया था। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पर पढ़ रहा था। उदय कुमार ने डिजाइन किया था। IIT बॉम्बे के छात्र थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो यह सर्वाधिक न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कीवी जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है।
सबसे छोटा पक्षी जो है हमिंग बर्ड है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। ब्राजील की मुद्रा है, ब्राजील की मुद्रा रियल है। क्या है? रियाल है, रियल है। रूस का रूबल हो जाएगा, इथियोपिया का बीर हो जाएगा, सऊदी अरब का रियाल होगा, कजाकिस्तान का टेंगे। कौन महलों का शहर कहलाता है? महलों का शहर कहलाता है कोलकाता। 7 टापुओं का नगर कहलाता है मुंबई। भारत का बागीचा कहलाता है बेंगलुरु। गुलाबी शहर जयपुर। साइंस सिटी बेंगलुरु। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। पूर्व का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? पूर्व का मैनचेस्टर तो ओसाका। मोतियों का द्वीप बहरीन और लिली का देश कनाडा कहलाता है। किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? विजय माल्या को, जो किंग फिशर के मालिक थे। यह मुंबई की प्रथम प्रख्नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। हर्षा, ऑप्शन नंबर बी हर्षा। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? ऑप्शन नंबर ए दुर्गा बनर्जी। किनको महामना कहा जाता है? महामना मदन मोहन मालवीय को। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की थी, हिंदू महासभा, और 1916 में बीएचयू की स्थापना भी की थी। और इनका पत्रिका का नाम है लीडर, अभ्युदय, हिंदुस्तान, नेस्ट है। प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रथम अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? देविका रानी। कब? 1969 में। 1969 से ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ था। यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। हिंदी साहित्य के एक आलोचक नामवर सिंह। कौन थे? नामवर सिंह। पद्मावत के लेखक कौन थे? पद्मावत के लेखक जायसी थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1541 में शेरशाह के काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत पुस्तक की रचना की थी। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। कबीरदास की रचना है बीजक। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? तो जॉर्ज मार्टिन है। कौन है? जॉर्ज मार्टिन। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन हैं? रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा। किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल है? किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल है? वीर सावरकर। हमारी जेल डायरी यह किसके द्वारा लिखा गया था? हमारी जेल डायरी जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट है, किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना? ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना? रे टॉमलिंसन। टिम बर्नर्स-ली ने www का आविष्कार किया था। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग है। किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक की सर्विस अभिगम करने की इजाजत दी है? ऑप्शन हो जाएगा ए एसबीआई। किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक की सर्विस अभिगम करने की इजाजत दी है? तो एसबीआई। माफ करिएगा, आईसीआई बैंक होगा। आईसीआई बैंक होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माफ करिएगा आप लोग। लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था, तो पूर्णिया में जन्म हुआ है फणीश्वर नाथ रेणु का। ऑप्शन नंबर ए। कब हुआ है? 4 मार्च 1921 को। 4 मार्च 1921 को। और रही हिंगना गांव में। बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। क्या थे? शहनाई वादक। ऑप्शन नंबर डी। बिस्मिल्लाह खां को 2001 में लता मंगेशकर के साथ भारत रत्न दिया गया था। यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई। वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर सी ठुमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू, सीआर दास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह लेखक या लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं। झुम्पा लाहिड़ी। किनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ यह किसकी आत्मकथा है? युवराज का। अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया?
अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन पश्चिम बंगाल के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से देना प्रारंभ हुआ है। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? छऊ जो है पश्चिम बंगाल का भी है, झारखंड उड़ीसा में भी किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? नीति निर्देशक भाग 4। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? भाषा 8 हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? तो 12 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश से लिया गया है? बताइएगा। आयरलैंड के संविधान से। लोकसभा कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? लोकसभा के 2 सदस्य। हालांकि अब इसे समाप्त कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। बॉम्बे प्लान 1944 जो है, बॉम्बे प्लान 1944 8 उद्योगपतियों के द्वारा शुरू किया गया था। गांधीवादी योजना 1944, श्रीमन नारायण। जन योजना 1945, MN राय। नागपुर योजना सड़क योजना से संबंधित। यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग म्यांमार हो जाएगा। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती? बिहार से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? जमुना कहलाती है। विकर मूलतः होते हैं, विकर मूलतः होते हैं, प्रोटीन होते हैं। सी हो जाएगा। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बनते हैं। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन की खोज ये बर्जीलियस ने किया था। नेक्स्ट है, मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? मायोपिया के लिए हो जाएगा अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया रोगी में नजदीक की वस्तु को देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, हमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है। सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर। हाइड्रोफोन से मापी जाती है पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना। मैनोमीटर से गैस का दाब। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई। किलोस्कोप से टीवी द्वारा प्राप्त चित्रों को देखने में। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे कम बैगनी का, सर्वाधिक लाल का। कार्च का मात्रक है, कार्च का मात्रक है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जूल हो जाएगा। जूल। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मैं रात में 11 बजे लगभग 10:56 में मैं वीडियो बना रही हूँ। बिल्कुल सुनसान हो रखा है। क्वेश्चन नंबर है 56। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो हो जाएगा दूरी का। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो हो जाएगा ध्वनि, जबकि रेडियो अवरक्त परावैग्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में है 6.63 × 10⁻⁻34। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? हल्दी जो है तना है। ऑप्शन नंबर ए। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की होती है। लसिका किस में उपस्थित होती है? लसिका किस में उपस्थित होती है? संवहन ऊतक में। पीलिया रोग रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ने से होती है। पीलिया रोग किसके मात्रा बढ़ने से होती है? बताइएगा। तो हो जाएगा बिलिरुबिन। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। ऑप्शन नंबर बी। 1.5 से लेकर के 2 kg तक इसका वजन होता है। यह सेविगोरस होते हैं। यह सेविगोरस होते हैं। सेविगोरस मच्छर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। सेविगोरस खून पर निर्वाह करने वाले होते हैं, खून चूसने वाले जंतु होते हैं। कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? मास्टर ग्रंथि पीयूष। यह विटामिन टेकोफेरॉल है। विटामिन हो जाएगा ई।
यह विटामिन टेकोफेरॉल है। विटामिन ई, यह अपनी रासायनिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। मधुमक्खी, यह एक अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए, माफ करिएगा, सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। तो मधुमक्खी, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी के नीति के बारे में सर्वप्रथम वॉन फ्रिश ने बताया था। नायलॉन में इसके एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है। किस प्रकार का बंध होता है? एमाइड। इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है। किसके वायुमंडल में? शनि के। पृथ्वी के सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है? सागर से ढका हुआ है 70%, लगभग 70%। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? दुनिया का सबसे शुष्क स्थान वॉस्टॉक है। क्या है? वॉस्टॉक है। भारत का लिए सबसे शुष्क और ठंडा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक गर्म धारा है। गर्म धारा गल्फ स्ट्रीम है। 73 नंबर प्रश्न, अटलांटिक महासागर में बहती है। कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हैं? घिरे हुए 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी ताप का संबंध किससे है? क्यूरी ताप का संबंध चुंबकीयता से है। ऑप्शन नंबर बी। 76 का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बिहार के इस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। किस तरफ के राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या है? यह हो जाएगा पश्चिम, बिहार के पश्चिम वाले क्षेत्र में। बिहार के पश्चिम वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। कौन नहीं जानता? अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन भी है और रीजनिंग का भी क्वेश्चन है। सुमात्रा द्वीप किसमें अवस्थित है? सुमात्रा द्वीप किसमें अवस्थित है? हिंद महासागर। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? टाइम जोन फ्रांस। बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में तो 38 जिला है। 38वां जिला अरवल है जो जहानाबाद से अलग हुआ है। अब यहाँ से थोड़ा मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। निम्न से कौन पुरातत्वीय लकड़ी की आयु निर्धारण में प्रयोग किया जाता है? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? चार्ल्स का नियम प्रकट करता है भी समानुपाती टी। 94 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 ग्राम कार्बन। एप्सम लवण किसका यौगिक है? एप्सम लवण किसका यौगिक है? मैग्नीशियम का। जर्मन सिल्वर में होता है। जर्मन सिल्वर में होता है। नियॉन होता है, माफ करिएगा, निकेल होता है। संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होती है? संपर्क विधि H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। भारी जल का रासायनिक नाम है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी। NaCl में यह बंध है। NaCl में कौन सा बंध है? आयनिक बंध है। कितने प्रकार के क्वांटम संख्याएं होती हैं? क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो यह 4 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से मैथ और रीजनिंग दिया गया, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मैं इकट्ठे ही दे दिया करूँगी, कुछ PDF मैंने डाला भी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से आप लोग को धन्यवाद।